मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछले दो में हमने पिछले दो लेक्चर है उनमें शुरू करा था आव्यूह मैट्रिक्स। बड़ा सीधा बड़ा इजी चैप्टर है, बिना कष्ट पाने वाला। आज हम इसका थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने ये पढ़ा था दो मैट्रिक्स का प्लस करना, दो मैट्रिक्स का माइनस करना, और थर्ड बात पढ़ी थी किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी किसी अदिश संख्या से गुणा करना। तो जब वो संख्या मल्टीप्लाई होती है किसी मैट्रिक्स से तो वो अंदर जाके सभी अवयव से गुणा हो जाती है। और आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, दो अवयव का गुणनफल। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, दो अवयव का गुणनफल। यही मेन पार्ट है परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसी का ही होता है। 2 नंबर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो अवयव का गुणनफल। अच्छी तरह से समझना, बड़ा आसान सा प्रोग्राम है। तो ये तभी संभव है जब प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या तथा द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या समान हो। दो मैट्रिक्स का मल्टीपल होने की ये बेसिक कंडीशन है कि पहले जो लिखा है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स स्तंभों की संख्या, और जो दूसरा लिखा हुआ है उसमें नंबर ऑफ रोज पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगेन रिपीट, पहले में स्तंभों की संख्या, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो स्तंभों, तथा द्वितीय में दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगेन पहले में कॉलम और दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए, तब तो मल्टीपल एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा मल्टीपल एग्जिस्ट विद्यमान नहीं होगा। और कैसे किया जाता है? रो इनटू कॉलम से, रो इनटू कॉलम तरीके से गुणा किया जाता है। ये इसको करने का तरीका रो इनटू कॉलम। इट मीन्स पहले की रो चलेगी और सेकंड वाले का कॉलम चलेगा। रो इनटू कॉलम, पहले मैट्रिक्स की रो चलेगी और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम चलेगा। सेवन से सात की आकृति इस तरह से। तो अगेन रिपीट, दो मैट्रिक्स का मल्टीपल तभी एग्जिस्ट होता है, विद्यमान होता है, संभव होता है जब पहले में स्तंभों की संख्या तथा दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। एक बार पहले इस कंडीशन को फॉलो किया जाएगा, चेक किया जाएगा, अगर है तो ये हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका रो इनटू कॉलम, पहले की रो पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, सात की आकृति से गुणा होता है। कैसे होता है वो अब हम सीखने जा रहे हैं। तो पहले ये कंडीशन वेरीफाई और आफ्टर कंडीशन सेटिस्फाई देन फिर मल्टीप्लाई। ठीक, कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहां लिख दिया 1 2 3 0 1 2, और दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया हमने B 2 1 -3 4 0 -1। और हमसे कहा जाएगा फाइंड फर्स्ट AB और सेकंड BA। फर्स्ट AB बनाओ और फिर सेकंड BA बनाओ। कैसे होगा सीखने की कोशिश करना, बड़ा आसान सा प्रोग्राम है, कोई फॉर्मूले काम नहीं कर रहे, सिर्फ प्लस माइनस करना होता है। फर्स्ट वाला A B, पहले A को लिखे 1 2 3 0 1 2। इसका ऑर्डर कितना है? दो तो रो है और 3 इसके कॉलम है, इट इज 2/3, दो पंक्तियां और 3 इसमें स्तंभ। दूसरा वाला 2 1 -3 4 0 -1, इसमें 3 पंक्तियां और 2, 3 क्रॉस 2। ठीक, पहले स्थान पर A लिखा है, B को लिखे, दूसरे स्थान पे B लिखा है तो B को लिखे। इसका कितना ऑर्डर था? एक का यह लिख ले 2/3, और इसका ऑर्डर कितना था
3/2। पहले तो ये वेरीफाई करें कि मल्टीपल होंगे कि नहीं होंगे। पहले में कितने स्तंभ है 3 और दूसरे में कितनी पंक्तियां हैं 3, यानी ये अंदर वाले बराबर होने चाहिए, ये अंदर वाले बराबर होने चाहिए जो कि बराबर है, तो इन दोनों का मल्टीपल विद्यमान होगा और आउटपुट जो आता है वो इन बाहर वालों के बराबर आता है। अंदर वाले नंबर बराबर होंगे तो मल्टीपल होगा, गुना होगा, और आंसर जो बन के आएगा, जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो इन बाहर वालों के बराबर आता है। इट मींस 2/2 का, यानी उसमें 2 तो पंक्तियां बनेगी और 2 ही स्तंभ बनेंगे। तो पहले कंफर्मेशन फिर बाद में करेंगे। तो ये अंदर वाले बराबर हैं तो मल्टीपल होगा, कैसे होगा वो भी सीखेंगे, और आंसर जो आएगा वो 2/2 का आएगा। और करने का तरीका क्या होता है, 7 की आकृति, रो इनटू कॉलम, पहले की रो चलेगी, पंक्ति चलेगी इस तरह से, पहले इस पंक्ति का किस स्तंभ से किया जाएगा, ये आपको वह परीक्षा में डिब्बे बनाने की जरूरत ना है, फिलहाल सीखने के पर्पज से बनाए जा रहे हैं, आपको बनाने की कोई आवश्यकता ना है। तो फर्स्ट की रो पंक्ति और सेकंड का स्तंभ। और करते कैसे, आराम से देखना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 7 की आकृति, पहला अवयव पहले अवयव से मल्टीप्लाई होगा। शुरू में तो मैं पूरा लिखा, पर आपके बाद में जब सीख जाओ तब ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। पहला अवयव पहले अवयव से प्लस यो आगे बढ़ो और यो नीचे उतरो, आगे बढ़े और दूसरे में नीचे उतरे, दूसरा अवयव दूसरे अवयव से मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस तीसरा अवयव तीसरे अवयव से मल्टीप्लाई होता है। नमस्ते, पहला पहले से प्लस दूसरा दूसरे से प्लस तीसरा तीसरे से, तो इस तरह से मल्टीपल होता चला जाता है। अगेन रिपीट, रो इनटू कॉलम, फर्स्ट का मल्टीपल फर्स्ट से होगा, प्लस सेकंड एलिमेंट का सेकंड अवयव का मल्टीपल सेकंड अवयव से होगा, प्लस थर्ड का मल्टीपल थर्ड से होगा। सेम स्टेप अगले के लिए फॉलो होगी। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये डिब्बा यहां से हटा के मैं यहां बना दो, ये डिब्बे सिर्फ समझने के लिए बना रहा हूं, यहां से अब इससे होगा। तो पहला अवयव पहले अवयव से 1 into 1, फिर प्लस दूसरा दूसरे से 2 into 4, फिर प्लस तीसरा तीसरे से 3 into -1। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर आगे बढ़े तो यहाँ आगे कौन है, फाटक, तो आप भी फाटक बंद कर दें। नमस्ते। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हुआ, आगे कोई स्तंभ नहीं है इसलिए क्लोज। ठीक, अब ये जो काम हमने पहली पंक्ति से किया वही सिमिलर काम अब दूसरी पंक्ति से होगा। तो अब इसका इससे शुरू, 0 into 2, फिर प्लस दूसरा दूसरे से 1 into -3, प्लस 2 into 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सिमिलर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, कितना हो जाएगा 0 into 1 प्लस 1 into 4 प्लस 2 into -1। इस तरह से दो मैट्रिक्स का मल्टीपल किया जाता है। एक बार दोबारा देखें, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। करते कैसे हैं, पहला अवयव पहले अवयव से, फिर प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से, फिर प्लस तीसरा अवयव तीसरे अवयव से। जब पहली पंक्ति का सभी स्तंभों से पूरा हो जाए तब हमारी बारी अगली पंक्तियों पे आती चली जाएगी। सिमिलर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आगे इनकी जोड़ा जारी, ये क्या बन जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा -6 0 1 8 -3 0 -3, ये तो 0 0 4 -2। फाइनली आंसर -4, ये कितना 9 9 में 3 6 -3 2। इट इज अ 2/2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2। अगेन रिपीट, पहले स्थान पे जो लिखा है उसका ऑर्डर लिखा, दूसरे पे जो मैट्रिक्स लिखा है उसका ऑर्डर लिखा। दो मैट्रिक्स का मल्टीपल तभी एग्जिस्ट होगा, तभी विद्यमान होगा जब ये अंदर वाले बराबर हो। अंदर वालों का मतलब क्या हो गया,
पहले में पंक्ति स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो अंदर वाले नंबर बराबर होंगे तो मल्टीपल एग्जिस्टेबल होगा और आंसर जो बन के आएगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा बेटा, वो इन बाहर वालों के बराबर बनेगा, 2 क्रॉस 2। और ये दोनों ही बराबर नहीं हो हम वहां लिख देंगे अतः मैट्रिक्स का गुणनफल संभव नहीं है, विद्यमान है। तो इस तरह से हमने ए बी का मल्टीप्लाई किया। सेकेंड, दूसरा क्या है, बी ए, तो बी ए बनाओ। सेकेंड बी ए, तो पहले किसको लिखोगे, बी को। 2 1 -3 4 0 -1, इसका ऑर्डर कितना था, 3 क्रॉस 2। दूसरा ए लिखो, 1 2 3 0 1 2, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। बोलो तो क्या क्या है ऑर्डर, पहले का ऑर्डर 3 क्रॉस 2, दूसरे का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, अंदर वाले बराबर, तो मल्टीपल होगा। आंसर जो बन के आएगा वो हमारा नया जो आदमी बनेगा वो 3 क्रॉस 3 का बन के आएगा। तो ये सब चीजें खुद के समझने के लिए ये वहां शो कराने की जरूरत नहीं होती। और कैसे करोगे गुणा, पंक्ति का स्तंभ से, वहां आपको शो नहीं करने, करते जाए। चलो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहला अवयव पहले अवयव से गुणा, तो 2 × 1 2, पूरा लिखने की जरूरत ना है। 1 का गुणा 0 से करोगे तो वो 0। सिमिलर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करते जाओ, 2 × 2 4, 1 × 1 1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 + 2, नमस्ते। तो इस तरह से आपकी पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों से मल्टीपल हो चुका है। अब बारी किसकी, दूसरी पंक्ति की। इसका इससे करेंगे तो -3, 4 का 0 से तो 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -6, इसका इससे करेंगे तो 4, इसका इससे करेंगे तो -9, इसका इससे करेंगे तो +8। तो सिर्फ संख्याओं का जोड़ बाकी होता है इस मैट्रिक्स में, और कुछ नहीं होता। आगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0, इसका इससे करेंगे 0, इसका इससे करेंगे -1 0, इसका इससे करेंगे -2। तो फाइनली एडिशन 2 5 8 -3 -2 -1 0 -1 -2 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इस तरह से 2 मैट्रिक्स का गुणनफल किया जाता है। कुछ नहीं है, सिर्फ संख्याओं का जोड़ बाकी होता है प्रॉपर वे से। तो इस तरह 2 मैट्रिक्स का गुणनफल करते हैं। तो एक बार दोबारा सुन लो, 2 मैट्रिक्स दिए जाते हैं और हमसे कहेगा कि इनका मल्टीपल करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लेना कि गुणनफल विद्यमान होगा, संभव होगा कि नहीं होगा। उसे करने के लिए क्या करते हैं, जो पहले लिखा है वो पहला मैट्रिक्स, जो बाद में लिखा है वो दूसरा मैट्रिक्स है। ऐसे नहीं कि अल्फाबेट में ए पहले आता है तो हमेशा ए पहले बनेगा, नहीं। जो मल्टीपल का ऑर्डर है उसके अनुसार जो पहले लिखा होगा वो पहला बनेगा, बाद वाला जो होगा वो दूसरा बनेगा। तो क्या कंसेप्ट होता है कि पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर बराबर होनी चाहिए तो मल्टीपल होगा। और मल्टीपल करने का तरीका क्या होता है, रो इनटू कॉलम, पंक्ति गुणा स्तंभ 7 की आकृति। तो इस तरह से हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक बात थी, हमारे पास 2 थे मैट्रिक्स ए और बी, तो हमने ए बी बनाया तो आंसर ये बना, और बी ए बनाया तो आंसर ये बना। यानी जब 2 संख्याओं का गुणा किया जाता है, 2 × 3 तो वो भी 6 होता है, और 3 × 2 वो भी 6 होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल तो इसे बोला जाता है क्रम विनिमयता, उल्टा सुल्टा बराबर है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल तो हमेशा क्रम विनिमय का पालन करता है। बट 2 मैट्रिक्स का गुणनफल, 2 अवयवों का गुणनफल
क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। तो हम इस स्टेटमेंट को यहाँ लिख लेंगे नोट डाल के। कैसे लिखोगे कि दो आव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। नोट 2 आव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि दो मैट्रिक्स का मल्टीपल कभी भी क्रम विनिमय नहीं होगा, अर्थात AB नॉट इक्वल टू BA कभी बराबर आ जाए तो उसे नियम नहीं कहा जाता। रूल्स तभी बनते हैं, नियम तभी बनते हैं जब 100 बार एक्सपेरिमेंट हो और 100 बार ही हो सकते हो, लेकिन यहाँ तो पहली बार करा और पहली बार में ही गलत, तो इसलिए AB नॉट इक्वल टू BA। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीपल, दो आव्यूह का गुणनफल कभी भी क्रम विनिमय नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, और हम इन्हीं के बिहार पर एक बात और लिख सकते हैं। यदि A व B दो समान कोटि के वर्गाकार आव्यूह हैं, दो समान कोटि के वर्गाकार आव्यूह हैं, तो मतलब A और B जो है वो समान कोटि वाले हैं, वो भी कौन से हैं? वर्गाकार, जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर बराबर हो, यानी 2x2 के हो सकते हैं, 2 रो 2 कॉलम, या 3x3 के हो सकते हैं। तो A + B², बेटा जनरली हम पहली बार में स्टूडेंट से चीज को पूछते हैं तो वो ऐसे लिख देते हैं A² + 2AB + B²। वो क्या, हम क्या करते हैं कि A प्लस जो B का होल स्क्वायर है उसे ओपन कर देते, जबकि ये गलत है। सही क्या है? A + B² जो होगा इसका मतलब हुआ A + B इंटू A + B। ओके, इसका मल्टीप्लाई करा A इंटू A, A², A इंटू B, AB प्लस B इंटू A, BA और प्लस B इंटू B, B²। और हम ये जानते हैं कि मैट्रिक्स में AB और BA बराबर नहीं होते, तो बेटा ये कभी भी 2AB नहीं बनेगा। इसलिए जब पहली बार ये पूछा जाता है स्टूडेंट से तो वो इसे ही बोलते हैं, इसे ही लिखते हैं, जबकि ये लिखा हुआ गलत है, क्योंकि AB और BA बराबर नहीं होते। इसी तरह A - B² क्या बन जाएगा? अब तो आप भी बोल दोगे, बोलते जाओ A² - AB - BA और प्लस B²। ये कभी भी 2 नहीं बनेगा। और A को लिख सकते हैं हम A + B इंटू A - B। तो क्या होगा? A इंटू A, A² माइनस A इंटू B, AB प्लस BA और माइनस B²। तो ऐसा मत कर देना कि इस AB और BA को काट दें, क्योंकि AB और BA कभी भी बराबर नहीं होते। तो ये छोटी सी बात है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीपल कभी भी क्रम विनिमय नहीं होता है, अर्थात A बराबर नहीं होंगे। और यदि A और B दो स्क्वायर वर्गाकार आव्यूह हैं, उनके लिए A + B का होल स्क्वायर, A² + AB + BA + B², A - B का होल स्क्वायर, A² - AB - BA + B² और A + B - B = A² - AB + BA - B²। ओके, तो ध्यान रखें मैट्रिक्स में AB और BA नॉट इक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। और देखिए, और देखो A बराबर दे दिया गया हमें 1 - 2 3 4,
और हमसे पूछें कि फाइंड ए स्क्वायर सेकेंड ए क्यूब, कैसे होगा? फर्स्ट ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू, ऐसे मत कर देना कि ए स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो, भूल के ऐसे मत लिख देना। ए स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर, इधर 4, इधर 9, इधर 16, ऐसे मत कर देना। कैसे करेंगे? ए स्क्वायर का मीन ए इंटू ए की जगह ए को लिखें, इसे एक ही जगह एक को लिखें। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। अंदर वाले दोनों बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स में तो मल्टीपल होंगे। कैसे होंगे? वही बात, अभी आपको डिब्बे बनाने की कोई जरूरत ना, सीखने के बाद आपको सीधे ही करने। तो रो इनटू कॉलम, पंक्ति गुणा स्तंभ, पहला पहले से 1, दूसरा दूसरे से -6। एक बार और बना देते, चलो डिब्बे, ये रो ये कॉलम, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर पीछे प्लस लगता है, इसका इससे करेंगे तो -6। अगली बारी प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, इसका इससे होगा -2, इसका इससे होगा -1, आगे फाटक बंद। सिमिलर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 12, अब इसका इससे होगा -6 और +16, बाकी तो जोड़ बाकी का काम है। -5 -10 15 + 10, आंसर इज 2 क्रॉस 2। तो सिर्फ संख्याओं का जोड़ बाकी ही होता है। तो स्क्वायर का मीन ऐसे मत कर देना कि स्क्वायर करा दो, स्क्वायर का मीन a इंटू a, और बाकी काम तो सिमिलर। अगले में क्या बोला है? a क्यूब, तो इस a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? चाहो तो a इंटू ए स्क्वायर लिख लो या a स्क्वायर इंटू a लिख लो, एक ही बात है। तो a की जगह 1 - 2 3 4, और a स्क्वायर की जगह -5 -10 15 और 10। इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, मल्टीपल एग्जिस्टेबल है। कैसे करेंगे भाई? रो पंक्ति गुणा स्तंभ, ये डिब्बे बनाने की आपको जरूरत ना है। पहला पहले से माइनस, दूसरा दूसरे से, आगे बढ़ो। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -10, इसका इससे -20, क्लोज। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ कंप्लीट, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कंप्लीट, क्लियर। अब सेकंड की बारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से -15 + 60, सेकंड रो सेकंड कॉलम -30, इसका इससे +40, फिर फाइनली टच -35 -30, ये कितना हो जाएगा? 45 प्लस, और ये प्लस करते हैं 2/2। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और करने से पहले क्या चेक करें? पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या बराबर बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीपल होता है, अन्यथा मल्टीपल नहीं होगा। बेटा अब तक जो पढ़ा वो हमने पढ़ा मैट्रिक्स का मल्टीपल कैसे करते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ। ए मैट्रिक्स E1 है, इसका ऑर्डर कितना है? 3/3, 3 रो और 3 कॉलम। हमें क्या निकालना? ए स्क्वायर, तो वो स्क्वायर ये स्क्वायर को मत कर देना। कहां से शुरू करोगे? ए स्क्वायर का मतलब ए गुणा ए, और ए की जगह जोड़ बाकी का ध्यान रखना, नहीं तो गलतियां होती है। इंटू दूसरा ए 1 0 2 3 1 -1 2 1 0। नमस्ते। इसका ऑर्डर 3/3 लिख दिया करो, अच्छा लगेगा। ना लिखो तो वैसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और मल्टीप्लाई कैसे होगा ये मत बना देना, कौन है
पहली पंक्ति पहला स्तंभ, करते जाओ जोड़ बाकी, पहला पहले से प्लस दूसरा दूसरे से, फिर प्लस चिन्हों का ध्यान रखना, तीसरा तीसरे से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ कंप्लीट। अब बारी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस तरह से प्लस माइनस का ही खेल है पूरा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। अगेन पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। नमस्ते। फाटक पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब सेम राम कहानी दूसरी पंक्ति से शुरू होती है। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, बोलते जाओ 3 + 3 -2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 1 -1, ओके। 6 -1 0। नमस्ते। सिमिलर तीसरी पंक्ति से खेल शुरू, खेलना है बस। 2 3 0, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 1 0, 4 -1 0। नमस्ते। क्या बन के आया? 5 2 2, 6 और 2 4 0 5 5 1 3 3 + 3। इस तरह से बेटा दो मैट्रिक्स का गुणनफल होता है, जो कि इस पूरे चैप्टर का मेन पार्ट है। और 2 नंबर का क्वेश्चन इसी मल्टीपल बेस्ड होता है और कुछ भी नहीं होता बोर्ड एग्जाम में। और देखो यदि a बराबर 1 2 3 0 तो a² - 4a + 5i ज्ञात करो। a² - 4a + 5i ज्ञात करो। कहां से शुरू करोगे सॉल्यूशन? क्या गिवन है? a = 1 2 3 0, और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? a² 4a 5i। a² का मतलब बेटा a × a -4a + 5। इस i का मतलब क्या होता है? इकाई मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की? जितने ऑर्डर में क्वेश्चन है 2/2, 2/2 की 1 0 0। नमस्ते। बस। और इसके बाद हमारा वापस से वही जोड़ बाकी का काम शुरू करते जाए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 + 6, गलतियां मत कर देना जोड़ बाकी में। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 0। सिमिलर अब दूसरी पंक्ति से खेल शुरू, 3 0 6 0। नमस्ते। माइनस इस 4 का मल्टीप्लाई करते जाओ, चिन्ह को बाहर रखना, 4 से 4 8 12 0 प्लस 5 से 5 0 0 5। नमस्ते। ये कितना हुआ? 7। ये माइनस, चलो पहले एक बार लिखो पूरा, गलती कर जाओगे लिखो। -4 8 12 0 प्लस 5 0 0 5। ओके। अब जोड़ा जारी शुरू। तो पहला पहला पहला, इसका पहला 7, इसका पहला 4, चिन्ह सही, इसका पहला 5, पहला पहला। सेकंड सेकंड 2 -8 0, समझ गए? इसका पहला थर्ड 3 -12 0, दूसरा 6 0 5। बाकी तो जोड़ बाकी आप भी जानते हो। 7 में से 4 गए तो 3 और 5 8, इधर माइनस का 6 माइनस का 9 और 6 और 5 11। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर।
इस तरह से हम संख्याओं का जोड़ना, गुणा करना और दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना करते हैं। आया समझ में? और दिखाते हैं। और देखिए बेटा, यदि a बराबर 1 2 3 तथा b बराबर 1 2 3 और हमसे बोले कि फाइंड ए बी और सेकंड बी। एक चिल्लर सा क्वेश्चन है पर इन पे अटक जाते हैं। पहले क्या निकालोगे? ए बी, ए को लिखो 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना है? 3 तो पंक्तियां, ये तो पंक्तियां होती है और ये स्तंभ होता है, तो 3 पंक्तियां 1 स्तंभ। बी को लिखो 1 2 3, 1 पंक्ति और 3 स्तंभ। समझने के लिए लिखो, पहले वाले का ऑर्डर 1 3 है और दूसरे वाले का 1 3 है और 1 अंदर वाले बराबर है, तो आंसर जो आएगा वो कितने का आएगा? 3 क्रॉस 3, 3 रो बनेगी और 3 कॉलम बनेगी। बनाओ कैसे करोगे? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक ही अवयव में केवल एक, गलतियां मत कर लेना, एक साथ सबका गुणा करके मत जोड़ देना। ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, इसका इससे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। नमस्ते फाटक। सिमिलर, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। बोले तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। आंसर इस तरह से हमारा ए बी बनता है। दूसरा क्या है आपका? बी ए, पहले स्थान पर बी लिख दो 1 2 3 और दूसरे स्थान पर 1 2 3। ऑर्डर मेंशन कर लिया करना 1 3 3 1। तो पहले स्थान वाले का ऑर्डर 1 3, दूसरे स्थान वाले का ऑर्डर 3 1। अंदर वाले बराबर मल्टीपल होगा, आंसर जो आएगा वो 1 क्रॉस 1 का बन जाएगा, यानी एक ही अवयव होगा। कैसे होगा? करें, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पूरी एक ही पंक्ति है और ये पूरा एक स्तंभ है। पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, तो 1 into 1 2 into 2 3 into 3। नमस्ते 9 10 14 1 क्रॉस 1। इस तरह से इनका मल्टीपल किया जाता है। आया नहीं आया? तो बड़े आसान सा प्रोग्राम है, ज्यादा उठापटक वाले नहीं है। 3.2 के जो क्वेश्चन हैं इनके बाद के वो सारे क्वेश्चन इस मैट्रिक्स मल्टीपल पर आधारित हैं। जहां अटकोगे वो सिर्फ संख्याओं का केवल और केवल जोड़ बाकी होगा, इसलिए संख्याओं का गुणनफल और जोड़ना घटाना उसे प्रॉपर करें, सही तरीके से करें। ठीक, खूब है आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।